इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लेकिन शुरुआत करते हैं जिस खबर पर पूरे देश की नजर है। बात उस खबर की सैफ अली खान पर अटैक के इस मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। देर रात पुलिस ने सैफ अली खान के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपी को साथ लेकर मुंबई पुलिस की टीम सैफ अली खान के घर पहुंची। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने यह समझने की कोशिश की कि किस तरह आरोपी घर में दाखिल हुआ, वारदात को अंजाम दिया और करीब 1 घंटे के बाद पुलिस आरोपी को लेकर सैफ के घर से निकल गई। सैफ पर 16 जनवरी को हमला हुआ था। उन पर चाकू से कई वार किए गए थे और आज अस्पताल से छुट्टी भी उनकी हो सकती है। सैफ पर हमले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर। थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सैफ अली खान। शर्मिला टैगोर नीलम के अस्पताल पहुंची हैं। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर। सैफ अली खान जो कि घायल हुए थे और अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनकी सर्जरी हुई और उसके बाद आज बताया जा रहा है थोड़ी देर में ही अस्पताल से वो डिस्चार्ज होंगे। सीधे हम आपको ले चलते हैं अस्पताल के बाहर। हमारी सहयोगी भावना इस वक्त जुड़ी हुई है। भावना, कितनी देर में डिस्चार्ज हो सकते हैं सैफ अली खान? अर्पिता कहा जा रहा है कि अगले 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर सैफ डिस्चार्ज हो जाएंगे। अस्पताल के बाहर सैफ के डिस्चार्ज की तैयारी ऑलरेडी हम देख सकते हैं। उनकी कार आ चुकी है यहाँ पे। शर्मिला टैगोर थोड़ी ही देर पहले अस्पताल पहुंची हैं। करीना भी शायद थोड़ी देर में आ जाएंगी और उसके बाद उनका डिस्चार्ज फाइनली हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर आएंगे उनका फाइनल चेकअप लगभग 10, साढ़े 10, 11 के बीच में होगा और उसके बाद उन्हें एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि वो अब फाइनली डिस्चार्ज हो सकते हैं। पेपर वर्क लास्ट नाइट ही हो चुका था। अब जो बाकी के थोड़ी बहुत प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही सैफ का डिस्चार्ज हो जाएगा अस्पताल से, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उनकी कार अस्पताल पहुंची है, शर्मिला जी पहुंची है। बट याद रखें कि उन्हें 1 या 2 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला गया है। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि वो फॉर्च्यून हाइट्स, जो कि उनका दूसरा घर है, सदगुरु शरण के पास ही है, वहाँ पे लेकर जाया जाएगा सैफ को और वहाँ पे वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बेड रेस्ट करेंगे। उसके बाद वो नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हैं। बट अभी फिलहाल आशा है कि 2 घंटे के अंतराल में वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे लीलावती हॉस्पिटल से। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जांच भी चल रही है। सैफ आज डिस्चार्ज होंगे, वो तस्वीरें भी आगे हम आपको दिखाएंगे जब वो अस्पताल से निकलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जांच चल रही है। क्राइम को रिक्रिएट किया गया, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। तकरीबन 1 घंटे टीम जो है वो अंदर रही और वहां आरोपी के साथ आखिरकार वो कैसे दाखिल हुआ, कैसे वहां से एग्जिट कर गया, यानी कैसे हमला करने के बाद वो वहां से निकल गया और उस दिन हमले वाले दिन हुआ क्या क्या, घर में कैसे घुसा, ये कई सवाल पुलिस जो है उससे सामने रखने वाले हैं। 1 घंटे तक ये क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। पुलिस ने अपने सारे सबूत जुटाए हैं। वारदात के बाद वो भागा कैसे, कहां छुपा रहा, कैसे हमला किया, ये सब कुछ अब पुलिस तहकीकात कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर के बाहर, जहां पर सुबह सुबह मुंबई पुलिस की भारी भरकम टीम यहां पर पहुंची थी। आरोपी को लेकर यह जानने की कोशिश कर रही थी आखिर जिस दिन घटना हुई थी वो आरोपी किस तरह गया था, किस तरफ से गया था और अंदर पूरे जो कई तरह के सवाल उठे उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर आरोपी को गाड़ी से लेकर जाया जा रहा है। सीन रिक्रिएट किया गया था पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह घटना हुई थी उसके बाद मुंबई पुलिस पर काफी दबाव आ रहा था इस मामले को पूरी जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम यहां पर भारी भरकम टीम के साथ आई थी। सीन रिक्रिएट किया गया, एक एक चीज जाना गया, आरोपी से हर तरह के सवाल पूछे गए। उसके बाद मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं जो आरोपी है उससे जो और सवाल है वो सवाल यहां पर पूछकर इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। कैमरामैन अनिकेत के साथ एजाज खान, मुंबई, आज तक। तो ये रिपोर्ट भी आपने देखी और हम सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ओमकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार, पुलिस ने क्या क्या वहां पर सवाल पूछे, किस तरह से तहकीकात चली और क्या सबूत हाथ लगे, कोई जानकारी मिल पा रही है?
देखो, इस सीन को रिक्रिएट करना इस सब पूरे इन्वेस्टिगेशन की बहुत अहम कड़ी थी और कल से बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि अगले 48 घंटे में ये सब कुछ होगा। और आज सुबह तकरीबन 5 बजे और 1 घंटा यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आए थे आरोपी को लेकर, और ये पहली बार ही हुआ, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना है तो एग्जैक्टली क्या हुआ था ये सब क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सतगुरु शरण अपार्टमेंट के बाहर अभी मैं खड़ा हूँ, एक 6 से 8 फीट की वॉल आपको ये दिखाई देगी। यहाँ से तो कोई भी ये दीवार को लांघ सकता है, लेकिन अभी जब यहाँ आए थे पुलिस तो उन्होंने पहली मंजिल से जब ये आरोपी ऊपर गया, एसी डक से ऊपर गया, फिर वो 10वें माले तक गया और वहां से उसने इसी डक में से वॉशरूम में एंटर किया और उसके के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आप ऊपर विजुअल्स में देख सकते हैं कि अभी उसी डक में बांबू और प्लाईवुड लगाया गया है और डक को पूरा क्लोज कर दिया गया है। इससे पहले ये ओपन था, लेकिन ये सब रिक्रिएशन होने के बाद और एग्जैक्टली कैसे आरोपी उसमें अंदर गया, फिर उसने क्या क्या किया, ये जो सीक्वेंस है पूरा, ये सीक्वेंस उसने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये कैसे हुआ ये वहां जाके देखना बहुत अहम था। तो इसलिए सीन को रिक्रिएट किया गया और जिस विंडो से वो एंटर हुआ था वहां उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। तो एक तरफ फिंगरप्रिंट्स, दूसरा ये है कि आरोपी ने खुद सब कुछ सिर्फ ऑन पेपर नहीं, यहां आके भी कबूल किया है कि वो कैसे एंटर हुआ, क्योंकि ये पहली छूट नहीं रही थी कि वो प्रीमाइसेस में तो आ गया, लेकिन घर के अंदर कैसे गया और फिर उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। तो इस सभी सवालों के जवाब आज पुलिस को और यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन्हें मिले हैं। इसी के आधार पे अब सैफ अली खान का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर आरोपी जो क्लेम कर रहा है और सैफ अली खान जो टेंटेटिव टाइम हो या फिर एग्जैक्टली कैसे हुआ, इस सभी को मिला जुला के ये पूरा इन्वेस्टिगेशन आगे लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कई तरीके के सवाल इसलिए भी कि वो डेक के बारे में भी उसको कैसे पता था। फिलहाल हर पहलुओं पर अभी जांच चल रही है। वही एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल बांग्लादेश का ये मुद्दा अब दिल्ली के चुनावी दंगल में छा गया है। दिल्ली के एलजी सचिवालय की तरफ से पुलिस कमिश्नर को खत भेजा गया जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश। चिट्ठी में सैफ अली खान पर हमला केस में आरोपी के बांग्लादेशी होने का जिक्र हुआ। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगा रही है कि सैफ पर हमले को कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाने वाली विपक्ष की अब बोलती बंद है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के मुद्दे पर बीजेपी खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश इस चिट्ठी में दिया गया है। सैफ अली खान के घर में जिस तरह से हमला हुआ उसका जिक्र इस चिट्ठी में है। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश इसमें दिए गए हैं एलजी की तरफ से। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर सवाल पूछ रही, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, कि आखिर जब से बांग्लादेशी शब्द या जानकारी ये मिली कि ये आरोपी जो है वो बांग्लादेशी है, तब से किसी के भी न ट्वीट आ रहे हैं, न कोई बयान आ रहे हैं और सीधे तौर पर इन्हीं के शय पर ये पलते पुसते हैं। देखिए, ये सच्चाई है और दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा क्राइम जो बढ़ रहा है वो इसमें बहुत बड़ा कारण है कि रोहिंग्या में बसे हुए जो रोहिंग्या के लोग जो यहाँ बसे हुए हैं वो बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली उससे किसी छिपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से मुद्दा उठाती हुई आ रही है कि इनको देने का काम दीदी और उसका भाई, दीदी कलकत्ता के अंदर और भाई उसका यहाँ दिल्ली के अंदर, उनको बसाने का, उनको सुविधाएं देने का, उनको पैसा देने का, उनको तमाम सुविधाएं देने का, घर देने का काम जो कर रहे हैं ये दीदी और भाई मिलकर कर रहे हैं। उधर विपक्ष की तरफ से ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरहद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, फिर विपक्ष पर हमला क्यों? वो इतने सालों से यहाँ था, अगर बांग्लादेशी था जैसा लोग बोल रहे तो सरकार तो बीजेपी की है यहाँ पर इतने वर्षों से, क्यों वॉच नहीं रखे? बॉर्डर पे कौन खड़ा रहता है? जितने मेजर बॉर्डर है वहां पे तो सरकार बीजेपी की है। तो ये क्या है, किसको भी कुछ बोल देना। और अब हम तो देख रहे हैं जो पहले दिन फोटो डाला इन लोगों ने वो तो क्लीन मूछ था, फिर बाद में पता चला दूसरे का फोटो डाला, उसको अचानक से एक दिन में मूछ आ गई। अब बता रहे ये फोटो, तो मैं तो देख रहा हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया में कुछ अलग अलग ही फोटो मतलब नजर आ रहे हैं। पर अब ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है, इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते।